रिहर्सल हो रही है? So this is the second time we are rehearsing. Okay. So we have to be very careful with the swords क्योंकि Yeah, exactly. and cue. तलवारबाजी एक इस तरीके से इतना कोई मुश्किल काम है, बड़ा नेचुरल लग रहा था। बिल्कुल, ना सिर्फ तलवारबाजी है, इसमें डांस भी है। ये प्ले सजिया मुहिउद्दीन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग ऑनर है। स्टोरी में या कंटेंट में इंटरफेयर नहीं करें, बट यू इन्वेस्ट इन दी आर्ट फॉर्म एंड इन प्रिजर्विंग द कल्चर, तो आई थिंक उसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Hi, this is Maria Baloch and right now I am here at National Institute of Arts. क्या होता है यहाँ? वो तो हम मैम उज़मा से ही पूछेंगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। मीडिया इंडस्ट्री, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ये कहती हुई नज़र आती है कि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं और हम बहुत कुछ खुद से सीख के करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना काम प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे हैं। बट मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लोगों से जो कंटेंट को रो रहे हैं कि काम सही से हो नहीं रहा है, ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं ले रही है और बहुत सारे मसले जो कि हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि इस तरह के इंस्टीट्यूट में आके इन लोगों से मिलें और हो सके तो इन लोगों के साथ काम करें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आर्ट है क्या। हमें आर्ट की वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आर्ट की वैल्यू को नहीं जानेंगे तो कंटेंट तो बहुत दूर की बात है। आइए मैम उज़मा से मिलते हैं और कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैकल्टी मेंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स और कोर्स कोऑर्डिनेटर। हम तो इन्हें मैम उज़मा कहते हैं। कैसी हैं आप मैम उज़मा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा कि कुछ बातें कर लें आर्ट से रिलेटेड। अच्छा, नापा के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो नापा जो है वो आर्ट्स इंस्टीट्यूट है। यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है मैम? हमारे यहाँ देखिए एक थिएटर होता है और एक म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक की भी सारी तालीम दी जाती है कि आपको लिखना भी आए, आपको पढ़ना भी आए म्यूज़िक, और आपको आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया है वो बहुत अच्छा सा प्ले करना भी आए, क्योंकि हमारा म्यूज़िक का 4 साल का है और थिएटर का हमारा 3 साल का डिप्लोमा है। ठीक है। और थिएटर में भी हम एक्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन, मूवमेंट, वॉइस, जो चीज़ें एक एक्टर अच्छे बनाने की ज़रूरत है वो हम बिल्कुल करवाते हैं। तो जब आप निकलते हैं नापा से तो आप एक प्रोफेशनल एक्टर, सिंगर, प्लेयर, जो भी आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो टीवी में काम भी कर रहे हैं। अब तो कोई भी थिएटर ग्रुप जितने भी हैं उसमें हमारा नापा का कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर वेब कर रहे होते अच्छे खासे स्टूडेंट आपके। वेब सीरीज़ बहुत चल रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बहुत चल रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे जो फेस्टिवल्स में जा रही हैं, जो एंट्रीज़ जा रही हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। 4 साल हम आर्ट को दे रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? एक स्टूडेंट होता है, उसकी यही सोच होती है, तो वो शॉर्ट कोर्सेज करता है, ठीक है, या तो नहीं करता है और वो ऐसे ही चला जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मीडिया के अंदर प्रॉपर इस तरह का कुछ होना चाहिए? देखिए, हमारी ये ओवरऑल सोसाइटी का इशू है, क्योंकि हम हैं शॉर्टकट वाले लोग। जिस भी फील्ड में जाते हैं ना, हम कहते हैं बस कुछ शॉर्टकट हो जाए, 3-4 महीने में मैं बस चीता बन जाऊँ। ठीक है। ये यहाँ की आम जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं। तो वो आर्ट का नहीं है, हर जगह का ये मसला है। लेकिन आर्ट की प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप एक चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे आप उसमें अच्छी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये तो वही है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर कोई मुसव्विर भी है, वो पेंटिंग बनाया जाएगा तब कहीं उसका हाथ जाके सही होगा। सारी चीज़ों के साथ कैरेक्टर तो डेवलप करने में एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को कुछ तो टाइम लगता है ना। बिल्कुल मतलब लगता ऐसे एकदम से तो ये मतलब आप जो ये लोग जो कह रहे हैं कि मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, मूवीज़ जो है वो ड्रामों का भी थोड़ा सा हाल अच्छा नहीं चल रहा। मूवीज़ भी कुछ, हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, बिल्कुल, उसकी मूवीज़ भी अच्छी हों, ड्रामे भी अच्छे हों। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब देखिए, बेसिक तो एक आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। अब आपके यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स ही नहीं है, तो जब स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं होगी, विच इज़ अ बैकबोन ऑफ, आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है? नहीं है, वाकई में बहुत कम। आप किसी से भी कहें 4 लफ्ज़ लिख दो,
अब तो ये हाल हो गया कि वो कहते हैं एग्ज़ाम भी देने के लिए वो कहते हैं मैम हम उर्दू में नहीं दे सकते, हम रोमन में लिख दें। अच्छा, तो ना उनकी इंग्लिश अंग्रेज़ी अच्छी है। बेहतर है, ना उनकी उर्दू बेहतर है। थिएटर का बेसिकली टिकट क्या होता है कि अगर कोई ऑडियंस डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। कहाँ से शुरू होता है मिनिमम और मिनिमम 400 से 1000 तक है। बहुत सारे लोग ऐसे उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि देखिए वो theatre फिर क्या है। आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग स्कूल्स में जाके करवाते हैं, तो उन्होंने या मैं बच्चों के लिए प्लेस करती हूँ तो बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, तो उनको जब वो एक दफ़ा देख लेते हैं तो फिर उनको होता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो अब जब वो बड़े होंगे तब एक मेमोरी होगी उनकी थिएटर की, और वो कहेंगे कि हमें तो बहुत मज़ा आया था, अब हमें जाना चाहिए दोबारा। बहुत लोग हमसे डिमांड भी करते हैं कि इसको लाहौर में खोलें, इस्लामाबाद में खोलें, पेशावर से, कोयटा से लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अब तो ये पूरे पाकिस्तान में एक तरह से जा रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस तो है कि हमें आना है, सीखना है और फिर हमें काम करने जाना है। तो बस यही कहना है कि जो काम करें सीख कर करें, चाहे ये करें चाहे कुछ और करें, तो उसकी नॉलेज बिल्कुल लें पहले। थैंक यू सो मच। So we have right now a theatre actor, Wajdan. Hello Wajdan. How Hi, I'm good. हमने देखा कि आप रिहर्सल भी Cute. करवाए थे. He's a theatre actor and plus Dancer, choreographer, teacher. और नापा में ये टीचिंग कर रहे हैं. Amazing acting अगर आप देख लें तो. रिहर्सल हो रही है. So this is the second time you are rehearsing this. Okay. So we have to be very careful with the swords, क्योंकि Yeah, exactly. and cue. Nice, very nice. ये कौन सा प्ले होने जा रहा है? By This the way? is the play Romeo and Juliet, which Okay. is directed by Zia Muhyiddin, and yep, I'm choreographing the fighting sequences in it because Shakespeare has a lot of fighting sequences. और sword fight में usually हमारी priority यही है कि nobody gets hurt, क्योंकि internationally भी जब भी Macbeth होता है तो Macbeth में ज़्यादा sword fights हैं, तो उसमें एक्टर्स इंजर होते हैं। हमारे पास उतनी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मूवमेंट भी पढ़ाता हूँ एंड कोरियोग्राफी भी करता हूँ। Hello, how are Hello, you? What's I'm your good fine. name? My name is Usama Shah. I'm a Napa student, Okay. first year, third Okay. semester. तो क्या मज़ा आ रहा है अभी ये मज़ा तलवारबाजी बहुत आ है रहा है। किस तरीके से, इतना कोई मुश्किल काम है, बड़ा बिल्कुल, नेचुरल लग रहा था। बिल्कुल, ना सिर्फ तलवारबाजी है, इसमें डांस भी है। ये प्ले ज़िया मुहिउद्दीन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग ऑनर है किसी भी के लिए कि वो उस प्ले में एक्ट करे। तो बहुत काफ़ी सारे मज़ा लोगों को पता नहीं होता कि थिएटर जो है वो असल थिएटर क्या है। जी। ऐसा आप मानते हैं या अब थोड़ी सी चेंजिंग आ नहीं, गई आई है? थिंक सो कि जैसे जैसे नापा डिफरेंट प्लेस कराता रहता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आगाही आ रही है, थिएटर क्या है लोगों को समझ आ रही है, वो देखने आ रहे हैं काफ़ी शौक से। एकदम बिंदास और रापचिक स्टाइल है इनका। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ओवर हियर? 3 years. लाइक एज एन थिएटर एक्टर जब बाहर जाते हो किसी भी जगह पे ऑडिशंस के लिए, ड्रामा, फिल्म, टीवी, तो क्या एक्सपीरियंस होता है? क्या तुम्हें कौन से चीज़ें जो है मिसहैप्स नज़र आते हैं या बहुत अच्छे से वेलकम होता है? कहते तो ये कि थिएटर एक्टर इज़ अ फाइन एक्टर, दुनिया में भी थिएटर एक्टर को बहुत ज़्यादा फाइन एक्टर माना जाता है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्या? अगर एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, उसको भी कुछ अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा कर जाता है। और दूसरा ये कि ऑडिशंस वगैरह, फिल्म्स वगैरह करने का, अभी हमारे जो क्लासेस होती हैं उसमें आपने बताया थिएटर करती हैं आप, तो टीम वर्क होता है। बिल्कुल। हम क्लासेस ऑफ नहीं कर सकते, अगर हम ऑफ करेंगे तो आगे 11 बच्चों का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ऑडिशंस मतलब वगैरह अभी थोड़ा सा नहीं मैनेज कर सकते हो, लेकिन आगे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन खुद से भी नहीं करते। जैसे एक आध दिन का होता है ना, जैसे हाँ, वो commercial सैटरडे होता है। संडे हो गया या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नहीं हुई, बजट अच्छा हुआ, तो फिर उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। मुस्तफ़ा सेकंड ईयर का स्टूडेंट है नापा का। मुस्तफ़ा, क्या कहना चाहोगे? थिएटर एक्टर इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेगा कोर्स एंड बन जाएगा, पर इसने कदम रख लिया है, सो क्या कहोगे? थिएटर आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे देती है, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होता है। तो आई थिंक नापा, कमिंग टू नापा हैज़ बिन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ सो फार। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, इंशाल्लाह 1 साल अभी रहता है, तो आई एम होपिंग कि इस 1 साल में मेरे अंदर अदाकारी और जो है वो उसमें इजाफा हो जाए, होपफुली इंशाल्लाह, एंड मे बी आई कैन होपफुली achieve greater heights. So right now we have Rana, and Rana is a student of
First year. Yes, I'm in the first year, in the third trimester. Okay. So how's your experience? I mean, in Napa. Great so far. बहुत बहुत मज़ा आया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है. Acting का शौक कब हुआ? एक्टिंग का शौक जैसे ज़्यादातर लोगों को कहते हैं बचपन से है, तो बचपन से ही था, बट मौका नहीं मिल रहा था, तो बट बस अब आ गई. तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या देखती हो कि एडमिशन अब ले लिया है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टीवी फिल्म? ओपन टू एवरीथिंग. देखें मगर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलती हैं. वैसे कोई ऐसा होता है कि नापा स्टूडेंट को कोई अप्रोच कर रहा हो बाहर से, ऐसा पॉसिबल है? आई मीन ऐसा होता है, वैसे होता तो है ही. हाँ, मैंने मतलब देखे तो हैं लोग अपने किया साथ TV पे अभी या? मैंने नहीं किया, नहीं अभी. तुम तो चाहती हो कि प्रोफेशनली पूरा एज अ स्टूडेंट कंप्लीट करो सब कुछ और उसके बाद तुम कंटिन्यू मतलब आई वुडंट माइंड अगर अपॉर्चुनिटीज़ हों उससे पहले, पर ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. जैसे भी एक किसी ने. स्टूडेंट था तो कह रहा था कि टाइम नहीं होता. Right, तो लेकिन right. एक आध दिन का काम होता है तो भी हाँ, weekend ऑफ कोर्स में अगर होता है. प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग हो और मीनिंगफुल हो तो आई थिंक इंसान टाइम निकाल सकता है. बट हाँ, मुझे अभी तक कोई इस तरह की स्क्रीन अच्छा, की बहुत सारे लोगों को थिएटर एक्टर्स के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं, बड़ा छुपा हुआ आर्टिस्ट होता है थिएटर एक्टर. हाँ, आई थिंक जो ऑडियंस भी नापा आती है वो एक नीश है. मतलब मुझे भी, क्योंकि आने से पहले नापा सीखने के लिए आई वॉज वन ऑफ द पीपल जो ऑडियंस मेंबर्स थे, जो खेल देखते थे. अच्छा. और वो मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा ग्रुप ही है और वही चेहरे आपको बार बार दिखते हैं हर और दफा. बहुत सारे लोग तो देखते भी नहीं हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि थिएटर जो है बस कुछ ही है लोग क्या. देखते हैं. बस मुझे लगता है एक परसेंटेज है ऑफ कराची जो देखती है और वही रिपीट आपको हर जगह दिखते हैं. क्या तो मैसेज देना चाहोगे कि थिएटर है क्या और थिएटर को देखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप ड्रामा देख रहे हो, कंटेंट अच्छा नहीं है, फिल्म देख रहे हो, कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है कंटेंट अच्छा भी है, कहीं पे हर ड्रामा बुरा नहीं होता, हर फिल्म बुरी नहीं होती, लेकिन थिएटर तो देखा ही नहीं जाता ना, इसके ऊपर तो नज़रसानी की ही नहीं जाती है. मतलब क्या है ये, क्यों जाएं हम, टाइम वेस्ट है, मतलब पता ही नहीं. टाइम वेस्ट तो बात की बात है, पता ही नहीं कि है क्या थिएटर. हाँ, आई थिंक एक्सेस की भी बात है. हम कितने रुपए का टिकट होता है, कौन अफोर्ड कर सकता है या नहीं, कितने थिएटर्स हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जो स्कूल्स ऐसे जाते हैं जहाँ कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा होता है, कुछ थिएटर हो रहा होता है, बट अगर और स्कूलों में नहीं हो रहा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या चीज़ होती है. लेकनेस क्या है थिएटर प्रमोशन की? लेकनेस क्या है कि हर इंसान को क्यों नहीं पता चल रहा होता है कि एक थिएटर हो रहा आई है? और थिंक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और थोड़ी नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि आप स्टोरी में या कंटेंट में इंटरफेयर नहीं करें, बट यू इन्वेस्ट इन दी आर्ट फॉर्म एंड इन प्रिजर्विंग द कल्चर. तो आई थिंक उसकी ज़रूरत है. वो होगा तो आई गेस थिएटर्स भी और होंगे, जगह भी होगी, क्योंकि कितने लोग 200-400 लोगों के लिए करना, मतलब एनीवेज एज एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न हासिल करना उससे मुश्किल है.